बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ हमारा जो है 11th एपिसोड। जैसे कि पिछले 10th एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से जो रियूनियन उन सब की हो चुकी थी, वो सारे के सारे एक साथ में आ चुके थे और यहीं पे जो है हमारा पिछला एपिसोड एंड हो चुका था। जिस तरीके से हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रेफ्टेलिया को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिल चुकी हैं जो कि उसकी फ़ाइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। जैसे कि पहले की जो पुरानी पावर्स थी वो तो थी, प्लस सब कटाना की वजह से वो एक हीरो बन चुकी है। एक सबऑर्डिनेट की तरह वो काम नहीं कर सकती। अब वो स्लेव से भी आज़ाद हो चुकी है, अब वो एक स्लेव बिल्कुल भी नहीं रही। और इस एपिसोड में हमने देखना है कि इसके बाद क्या होगा, क्या अब वो इन वेव से कैसे लड़ेंगे। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये वही फाइटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं कि जहाँ पे वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि सारे के सारे एक साथ में आ चुके हैं। एलआर क्लास और उनकी सारी टीम भी जो है वहाँ के लिए आ गई है। और वहीं पे वो बात कर रहे होते हैं कि जो ये फ्लोली क्वीन है असल में इतनी छोटी कैसे हो गई है। वो फ़िलो होती है और रेफ्टेलिया और फ़िलो बात कर रहे, तो बोलता है शील्ड हीरो बोलता है कि मैंने तुम्हारा एक शाइनिंग गम बनाया है जो कि वो एक फॉक्स की टाइप पे होती है। और सारों का लेवल दिखाया जाता है और जो लेवल होता है लगभग 112 जो है उस वो जो फिशिंग वाली लड़की है उसका, और शील्ड हीरो का 75 और बाकी 30 और 45 के करीब होते हैं। वहीं पे काजुनी भी दिखाया जाता है जो कि जिसे कि उसके सबऑर्डिनेट हील कर रहे होते हैं। वहीं पे आगे होता है क्यों बोलता है अच्छा तुम्हारी बॉडी परफेक्ट है मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए, और अब तो तुम जो हो कि मुझे नहीं लगता ज़्यादा बच पाओगे, और तुम उनके जो मतलब जो उसके दुश्मन थे उनका भी कुछ नहीं कर पाए। और इससे उसको गुस्सा आता है, वो ज़्यादा हिलने लगता है जिसकी वजह से गिर जाता है और वो मारा जाता है। वो बोलता है कि एक और लड़की आ जाती है क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है वो वहाँ पे आ गई होती है। वो बोलता है उसकी सबऑर्डिनेट को ठीक है अब तुम्हारा काम है इन लोग को देखना, और वो बोलती है ठीक है मास्टर अब मैं इन लोगों को खुद देख लूँगी। और बाकी सारे के सारे ग्लास वो सारी की सारी रियूनियन दिखाई जाती है उस बोट पे, रैबिट की बोट पे। और रैबिट की जो बोट थी उसके ऊपर रैबिट बोलता है थैंक यू शील्ड हीरो, और वो थैंक्स एक दूसरे को सारे कर रहे होते हैं। ग्लास थेसिस एलआर को सारे के सारे मिल गए होते हैं और जो शील्ड हीरो है वो बाकी सारे बातचीत कर रहे होते हैं कि जो रेफ्टेलिया और फ़िलो है उनको वापस मतलब जो रेफ्टेलिया उसको वापस लाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और वो बोल रहे होते हैं कि अब हमारा जो वर्ल्ड है अब उसकी बात कहीं ना कहीं लगी गई कि वो ग्लास को पूछती है कि तुमने ऐसे कैसे किया शील्ड हीरो के वर्ल्ड के साथ, तुम उन्हें मारने के लिए वहाँ पे गए, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कैसे दूसरे हीरो को मार सकते हो, तुम दूसरे हीरो को कैसे चोट पहुँचा सकते हो तो अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए। और वहीं पे शील्ड हीरो बोलता है कि क्या पता अगर यही एक ऑप्शन हो एक वर्ल्ड के ख़त्म होने के बाद ही दूसरा वर्ल्ड बचाया जाए तो तब क्या करोगे तुम। तो उस वक्त जो वो होती है फ़िशिंग करने वाली लड़की वो बोल रही होती है कि नहीं मेरे पास कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा, और अगर ऐसा कोई दिन आता है तो मैं नहीं लड़ूंगी और मैं क्या बोलते हैं लड़ाई से अपने कदम पीछे हटा दूंगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कहीं ना कहीं जो काजुनी है उसे सारे के सारे एक हाई लेवल कहते हैं मॉन्स्टर हंटर मानते हैं क्योंकि उसी को कैद किया गया था, और प्लस वो काफ़ी ज़्यादा 112 लेवल पे पहुँच गई थी लगभग। और बोल रही होती शील्ड हीरो को कि ठीक है अगर कुछ ऐसा दिन आ गया कि हमें एक दूसरे को वर्ल्ड को ख़त्म ही करना पड़े तो हम कोई तीसरा रास्ता देखेंगे, और जब तक वो तीसरा रास्ता नहीं मिल जाएगा तब तक मैं ढूंढूंगी, और क्या तुम मेरी मदद करोगे उस रास्ते को ढूंढने में। शील्ड हीरो बोलता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं भी चाहता हूँ कि हम कर लें। और उसी वक्त हमें दिखाता है क्यों के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि उसकी जो लैब है वो भी कुछ गलत करने वाला है, इसलिए हमें उससे पहले ढूंढना पड़ेगा। और वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, कुछ वो जो 2 लड़कियाँ होती हैं उनके साथ बात कर रहा था, बोल रहा था कि हाँ यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट्स हमारे चल रहे हैं, क्या मुझे चाहिए पावर। और क्यों बोल रहा होता है कि एक डेड बॉडी होती है उसकी एक प्रिजन में जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बोलता है कि ये नया एक्सपेरिमेंट मेरा ज़रूर कामयाब होगा, और बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि असल में जो वो एलार्क होता है वो यहाँ का जो है प्रिंस होता है जिसे यहाँ का नेक्स्ट किंग बनना है, और उसे यंग मास्टर भी कहते हैं। और वो उसका मजाक उड़ा रहा था। शील्ड हीरो बोल रहा था कि अब तो तुम यंग मास्टर हो, यंग मास्टर। और वो जो एलआर को बोलता नहीं मैं इधर लीड तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और मतलब वो शील्ड हीरो को लीड बोल रहा था। वो तो वहीं पे जैसे कि उनके वर्ल्ड में था एक ब्लैक स्मिथ, इस वर्ल्ड में भी एक ब्लैक स्मिथ है पर वो एक लड़की है। वो उसके पास जाते हैं और वो अपने वेपन्स दिखाते हैं शील्ड हीरो वाली टीम सारी, और वो तलवार जो कटाना है उसके बारे में उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं।
बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ तुम्हारी हेल्प चाहिए, जो वॉर से पहले हमें कुछ नए वेपन्स और नई चीज़ें लेनी है। वो अपना ड्रेस भी दे देते हैं उसे और बोलते हैं कि ये ड्रेस बहुत ही अजीब है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इससे तो तुम वेव से बिल्कुल नहीं लड़ पाओगे। इस वर्ल्ड में पावर का लेवल एक लेवल ऊपर होता है, ये तुम्हारे वर्ल्ड की तरह नहीं कि नीचे। तुम्हारे वर्ल्ड में तो सबसे लास्ट लेवल, जो सबसे टॉप लेवल है वो हमारे यहाँ का सबसे लास्ट लेवल है। और उसी वक्त एक लड़की आ जाती है जो कि होती है क्यो की सबॉर्डिनेट, और वो बोलती है कि मैं लड़ूंगी क्यो के लिए और तुम सबको मारूंगी। तुम बहुत ज़्यादा नंबर में तो ज़्यादा हो, बट क्राउड में मतलब ज़्यादा हो, पर मैं फिर भी तुमसे लड़ूंगी और तुम सबको हराऊंगी, क्योंकि ये क्यो का आर्डर है। वहीं पे बाहर वो बातचीत कर रहे होते हैं। वहीं पे जो होती है क्या बोलते फ्लोली क्वीन, वो अपने छोटे रूप में होती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में वो गार्डियन बीस्ट का रूप नहीं ले सकती और वो छोटे रूप में ही उड़ रही होती है, और वो गार्डियन बीस्ट का रूप सिर्फ अपने वर्ल्ड में ही ले सकती है। और वहीं पे उनकी फाइटिंग सीन दिखाई जा रही होती है रेफ्टेलिया और उससे क्यो की सबॉर्डिनेट की। शील्ड हीरो भी अपनी शील्ड का यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पे कहीं मुझे एक चीज़ बहुत गलत लगती है, क्या कोई अकेला हीरो फंस जाता तो वो उसे मार ही डालती क्यो की सबॉर्डिनेट, और ये 6 हीरो मिल के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बोल रहे थे कि ठीक है तुम मेरे साथ बारी बारी से करना चाहते हो तो अच्छा कर सकते हो। उस वक्त हमें दिखाया जाता है कि तलवार की साइड पे एक आँख भी है जो बहुत ज़्यादा अजीब है, और 6 के 6 हीरो मिलकर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और वहीं पे जो एलआर को था वो भी अटैक कर रहा होता है, बोलता है ठीक है हमें मिल के इसको हराना होगा, नहीं तो हमारी बैंड बच जाएगी। और तीनों के तीनों उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बट उसके बाद बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। वो छतों पे कूद रही होती है एक के बाद एक, वो बोल रही होती है कि ठीक है मुझे तुम सबको हराना होगा। और शील्ड हीरो अपनी मेट्रॉइड शील्ड और 2-3 तरह के और अलग अलग शील्ड होती है उनका यूज़ भी कर रहा होता है, बट उसकी जो तलवार है बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होती है। शील्ड हीरो को भी बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इसे तो इस तरीके से नहीं हराया जा सकता, और ये पावर में कम है बट इसकी स्वॉर्ड में कुछ अलग चीज़ है। और इसी वक्त जो होती है थीसिस वो अपनी पावर डाल देती है एलआर के उस जो एलआर का आर्क होता है उसमें डाल देती है, और उसके अंदर की पावर को अटैक करते हैं उस लड़की के ऊपर। पर वो क्या करता है कि जो तलवार होती है बच्चा अजीब गरीब होती है, वो अपने टेंटिकल्स निकालती है और उस लड़की की पावर शक करने के बाद उन लोग के ऊपर अटैक करने वाली होती है। इस लड़की से वो भी मरने वाली, वो जो सबॉर्डिनेट होती है क्योंकि वो भी मरने वाली होती है, बट जो बाकी सारे हीरोज़ होते हैं मिल के उस लड़की को बचा देते हैं और उस तलवार को काट डालते हैं। और जो हंटर हीरो होती है वो समझाती है उस क्योंकि सबॉर्डिनेट को कि ये तुम्हें मारना चाहता था, जो क्यों है वो तुम्हें मारना चाहता था इस तलवार के साथ, और वो हमें मारना चाहता था, पर हमारे लिए ये तो छोटी सी चीज़ थी, हम इसे ख़त्म कर लेते, बट वो तो तुम्हें मारना ही चाहता था। वो बोलती नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तुम 4 कोऑर्डिनेट हीरो हो, तुम हमारे जो कोऑर्डिनेट हीरो हो और तुम हमारे नोबल गोल के बीच में आ रहे हो। तो वो पूछती है तुम्हारा नोबल गोल, तो अच्छा बताओ क्या तुम्हारा नोबल गोल है। वो बोलती है कि हमारा नोबल गोल है कि हम अपने वर्ल्ड को बचाएं इन वेव से, टू सेव और वर्ल्ड विद वेव। तो वो बोलती है अच्छा। तो उस वक्त थोड़ा हमें अजीब लगता है, क्योंकि सारे के सारे यही गोल लेके बढ़े थे। कहीं ना कहीं देखो स्टार्टिंग में हमें ग्लास को एक एनिमी की तरह शो अप किया गया था, बट बाद में गोल यही था कि वो अपने वर्ल्ड को बचाएं। बट अब यहाँ पे हमें एक और विलन को शो किया गया जिसका गोल भी यही है कि वो अपने वर्ल्ड को बचाए। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में गरीब लोग मारे जाते हैं, और शील्ड हीरो को इसी चीज़ से गुस्सा होता है। वो बोलता है कि उन ऑस को मारा और बाकी को मारा, अब हम क्या कर सकते हैं, इन गलत किया था इन लोगों ने, बट अब दोनों वर्ल्ड को मतलब बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोलता है कि ठीक है अब हमें क्यों के पास जाना पड़ेगा। और वो जो हंटर हीरो होती है बोलती क्या पता क्यों के पास कोई रास्ता हो, क्योंकि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करता रहता है। और उसी वक्त जो क्यों की सबॉर्डिनेट होती है वो बताती है एक कहानी क्यों के बारे में कि क्या मतलब था उसका स्टार्टअप और कहाँ से। और उस वक्त हमें फ़ोटो भी दिखाई जाती है जहाँ पे कि जो हंटर हीरो थी और उसकी फैमिली, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे, वो एक जगह पे हंटिंग कर रहे थे। एक बहुत बड़ी फ़िश थी, उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और बोलते हैं कि मैं जानती हूँ क्यों बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारे जो ये नोबल गोल है इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, उसी के लिए सब कुछ कर रहा है। क्योंकि मैंने उसको बचपन से देखा हुआ, बहुत ही अकेला रहता था, हमेशा किताबें पकड़ा करता था, बहुत ही स्ट्रेंज लड़का था वो। हमारी कंट्री, हमारी वेव्स, इन चीज़ों के बारे में सोचा करता था और बोलता था कि अगर इन चीज़ों को हराना है तो हमें एक परफेक्ट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब तक एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक कोई भी चीज़ हम नहीं निकाल सकते हैं। और वो उससे पूछते हैं क्यों कि उसने उसको क्यों मारा, ऐसा गार्डियन बीट्स के साथ उसने उस वर्ल्ड में क्यों किया। वो बोलते हैं कि हमारे नोबल गोल के बीच में जो भी आएगा उसको हम ख़त्म कर देंगे और हम अपने नोबल गोल को पूरा करके रहेंगे। और उसी वक्त वो बोलता है कि वो जो उसकी होती है सबॉर्डिनेट
सबॉर्डिनेट क्यों की सबॉर्डिनेट बोलती कि पर मैंने आज चेहरा देखा शील्ड हीरो का और उसके चेहरे में बिल्कुल दर्द साफ साफ दिख रहा था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा और बहुत ज़्यादा बुरा भी फील हुआ कि क्यों, मतलब क्यों को वो करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो सबको बचाना चाहता है पर कुछ कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं लोग को बचाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो वो होती है क्या बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, वो नया आर्मर देती है शील्ड हीरो को, बोलते हैं एम्परर आर्मर है, इस आर्मर की वजह से तुम अपनी बॉडी पे भी शील्ड का यूज़ कर पाओगे और इसमें मैजिकल पावर भी है, गार्डियन बीस्ट जो तुमने ड्रैगन हेड एक ड्रैगन वो नहीं था 2 हेडेड ड्रैगन किंग मास्टर उसको मारा था ना, तो उसका यूज़ करके वो बनाया था। और फीलो को भी एक दे दिया उसने वो बोलते हैं बाहर से एक कॉस्ट्यूम जैसा दे दिया उसका, बोल के कि अब ठीक है अब तुम भी फाइट कर सकती हो। और जो रेप्टाइलिया होती है उसके लिए भी कुछ ना कुछ लाया था उसने और बाकी सबको उसने थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी जिससे कि वो लड़ सकें। और उस वक्त वो बोलते हैं लड़ को ठीक है तुम बिल पे कर लेना क्योंकि तुम किंग हो और तुम्हारा काम बनता है कि हमारे देश को बचाना है इन वेव से, इसलिए तुम बिल पे कर दो। और वो बोलते हैं थोड़ी यहाँ पे फ़नी सीन हो गया था, बोलते हैं कि ठीक है तुम अगर बिल देना ही चाहती हो तो मेरे को मत दो, मेरे उधर किंग वाले मतलब सेक्शन में दे दो। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वेव्स का वो टाइमिंग देख रहे होते हैं, बट एक दिन होता ही है कि पहले वेव्स आ गई होती हैं और दूसरी साइड जो है वो जो हमारा विलन वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहा है और वहीं पे वेव्स भी आ चुकी हैं। वेव्स की उसकी वजह से पता नहीं क्या मैजिक हुआ कि सारे के सारे टेलीपोर्ट जो मतलब इस वर्ल्ड के लोग हैं वो टेलीपोर्ट हो गए, बट सिर्फ और सिर्फ शील्ड हीरो और उसकी टीम बची हुई है उस वर्ल्ड में, बाकी सारे के सारे टेलीपोर्ट होके एक दूर वाली जगह पे आ चुके हैं। और वहीं पे हमें दिखाई जाती है क्योंकि लेबॉर्ट्री और वो बोलते हैं कि अच्छा यही है उसकी लैब और अब वो बनाना चाहता है किसी एक और चीज़ को बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, अब इसका एम क्या है, वो कैसे करेगा, क्या उसका वो एम तो हमें पता है कि अब जैसा कि उसकी क्योंकि सबॉर्डिनेट ने कहा कि वो वर्ल्ड को बचाना चाहता है, बट एक प्लान होता है, विदाउट प्लान के कोई भी चीज़ आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो वो प्लान क्या है, उस प्लान के बारे में हमें शायद जाके नेक्स्ट एपिसोड में पता चले। लगभग 11th एपिसोड जो है ख़त्म हो चुका है, तो एक एपिसोड के अंदर लास्ट एपिसोड है, हाँ अमेजिंग लास्ट एपिसोड शायद होने वाला है, शायद मे बी आई डोंट नो, बट 12 एपिसोड के बारे में पहले ही बता दिया गया था। बट अगर लास्ट एपिसोड वो होने वाला है तो उसी लास्ट एपिसोड में शायद हमें पता लगेगा कि फ़ाइनल फ़ाइट होगी एक, और वो फाइट मुझे लगता है क्यों शील्ड हीरो की और बाकी उनकी टीम में आ जाएगा और उसके बाद फ़ाइट लड़ेगा वेव्स के ख़िलाफ़ और जीतेगा। एंड लव यू, बाय बाय।